नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दो गुट में मारपीट और झड़प हो गई है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। झड़प के दौरान फायरिंग की भी खबर है। जमीन विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। नकटा डियर पंचायत के पूर्व मुखिया के भाई को गोली लगी है और गोली लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दीघा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस के अनुसार जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है। लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी भी की है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दो गुट में मारपीट और झड़प हुई। और इस बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के नेता पहुंचे हैं। जीत की बधाई देने के लिए सभी नेता सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं, जिसमें संजय झा, खीरू महतो, आलोक कुमार सुमन, हर्षवर्धन सिंह और ललन सिंह के साथ साथ केसी त्यागी भी पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री अशोक चौधरी भी सीएम आवास पर पहुंचे हुए हैं और ये सभी बधाई दे रहे हैं जीत की। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और उनके सरकारी आवास पर जेडीयू के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। जेडीयू के सभी बड़े नेता उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार गठन की एक तरफ तैयारी तेज है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल ही दिल्ली में वो एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे। न्यूज 18 संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, मुख्यमंत्री के आवास पर जेडीयू के नेता की मौजूदगी और क्या कुछ खबर? देखिए, जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास कामराज लेन पर पहुंचे हैं। यहाँ पर ललन सिंह, जो कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा संजय झा, खीरू महतो और केसी त्यागी पहुंचे हैं। तमाम वरिष्ठ नेता जो यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ बैठक कर रहे हैं और इसके अलावा और भी दूसरे नेता और कार्यकर्ता सब आ रहे हैं, नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं और बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि जेडीयू के भरोसे इस बार देखा जाए तो केंद्र में सरकार चलेगी और एनडीए की सरकार में जेडीयू की भूमिका बड़ी होने वाली है, नीतीश कुमार की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। इसी लिहाज से देखा जाए तो आज यहाँ पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं। हालांकि जेडीयू जो संसदीय दल की बैठक होगी कल सुबह बुलाई गई है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल एनडीए संसदीय दल की जो बैठक होगी जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, उसके ठीक पहले यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक हो सकती है और उसमें अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। जी बिल्कुल अमितेश, अगर हम देखें तो एक तरीके से अब सरकार में भागीदारी की भी बात है। अब नई सरकार बन रही है तो उसमें भागीदारी को लेकर के भी क्या इसमें चर्चा हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू सरकार में शामिल होगी और जेडीयू की तरफ से जो सोर्स बता रहे हैं, पहले भी देखा जाए तो जब सांकेतिक प्रणाली के जरिए इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही थी, पिछली बार कहा जा रहा है कि सांकेतिक तौर पर एक व्यक्ति मंत्री पद ले ले 2019 में, उस वक्त जेडीयू राजी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत में नहीं है तो निश्चित रूप से टीडीपी के ऊपर, जेडीयू के ऊपर रामविलास जो एलजेपी रामविलास है उसके ऊपर निर्भरता बढ़ी है। तो सहयोगी दलों को एकोमोडेट किया जाएगा, सभी सहयोगी दलों को साथ लिया जाएगा, ये तैयारी चल रही है और निश्चित रूप से जेडीयू की भूमिका होगी। हालांकि जेडीयू के कई नेताओं से जो बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हों या फिर जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हों, बाकी नेता ये कह रहे हैं कि हमारी भूमिका होगी। और 20 साल पहले जिस तरह से जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार, शरद यादव, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस उस समय हुआ करते थे, सबकी भूमिका थी, उस तरह से फिर से भूमिका की मांग कर रहे हैं ये तमाम नेता जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं और भी कई वरिष्ठ नेता। लेकिन फिलहाल जेडीयू की तरफ से औपचारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। उनकी तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि हम कितनी सीट मांग रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। लेकिन ये तय है कि बातचीत की प्रक्रिया जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जारी है और जेडीयू कितने सीट जेडीयू के खाते में जाएगी, कौन कौन मंत्रालय मिलेगा, इस पर अभी पर्दा उठना बाकी है। जी ठीक है अमितेश, अगर आप एक बार फिर से बता सके कि मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के और क्या कुछ कार्यक्रम अभी होने वाले हैं, कब तक वो दिल्ली में रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दिल्ली में ही मौजूद हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और उसके बाद एनडीए की बैठक हुई कल और उसके बाद आज अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं।
कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जब एनडीए संसदीय दल के नेता का चुनाव होगा। उसके पहले जेडीयू संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। जेडीयू के सभी सांसद आएंगे, फिर एनडीए की बैठक में जाएंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी पेश करेंगे। तो तीसरी बार सरकार बनेगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 8 जून को टेंटेटिव एक शेड्यूल कहा जा रहा है कि 8 जून को नई सरकार शपथ ग्रहण कर सकती है। तो उस सिचुएशन में इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि नीतीश कुमार यहीं पर मौजूद रहें और उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाएगा उसके बाद नीतीश कुमार जो है पटना के लिए रवाना हो। जी वैसे नीतीश, आप बता रहे हैं कि जेडीयू संसदीय दल की भी बैठक हो सकती है, तो क्या किसी के नाम की चर्चा है कि आखिर किससे नेता चुना जा सकता है जेडीयू में? देखिए, जेडीयू संसदीय दल के नेता के तौर पर इसके पहले ललन सिंह रहे हैं, जो कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस बार फिर से मुंगेर से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन क्या अंतिम फैसला होगा, नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, ये तो संसदीय दल की जब बैठक होगी, जेडीयू के सभी 12 सांसद बैठेंगे, उसमें चुनाव किया जाएगा, जिसकी संभावना कल होती दिख रही है। जी ठीक है अमितेश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ी मांग कर दी है। बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग एक बार फिर से की गई है। विशेष पैकेज की मांग उठाई गई है। तो नीरज कुमार ने विपक्ष पर तंज भी कसा है। विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता, विशेष नजर हमारी चिंता। विपक्षी जेल में विशेष दर्जा की चिंता करें। जनता ने विपक्ष को बेड रेस्ट पर भेज दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीरज कुमार ने विपक्ष पर तंज कसा है, जिसमें तंज कसते हुए वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो जेल में ही बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की चिंता करें, जबकि जनता ने विपक्ष को बेड रेस्ट पर भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, नीरज कुमार जेडीयू के नेता हैं, जिन्होंने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो उठाई ही है, साथ ही साथ विपक्ष पर भी तंज कसा है। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर हम नीरज कुमार के इस बयान को देखें तो क्या समझा जाए, इस बयान से क्या मायने? देखिए, वो नीरज कुमार ने जो बयान दिया है उसके कई संदर्भ है। नई जो सरकार बनी है और जिस ढंग से जनादेश आया है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी मानी जा रही है और बड़ी मजबूती से निकल करके सामने आई है। तो नीतीश कुमार की भूमिका बड़े होने के बाद जो एनडीए सरकार, नया केंद्र सरकार बनेगी, उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी अहम होने वाली है। और इस कारण जो जदयू के जो नेता हैं उन्होंने अपनी मांगों को अभी से रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए अभी नीतीश कुमार के आवास पे दिल्ली में बैठक चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ से जो नेता हैं उन्होंने विशेष पैकेज, विशेष दर्जा और उसकी मांग जो है वो उठा दी है कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष दर्जा जो है वो भी मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ी मांग है और अब ये चर्चा ये शुरू हो जाएगी कि जब केंद्र सरकार में ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग जो है जदयू कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा दबाव बना सकती है कि बिहार को ज्यादा से ज्यादा पैकेज जो है वो मिल सके। नीरज कुमार ने साथ ही जो विपक्ष है उस पर भी तंज कसा है। उनका कहना है कि जो हमारी चिंता है वो विशेष पैकेज और विशेष दर्जे को लेकर है, लेकिन जो नेता हैं उन्हें अब जेल में उनकी चिंता करनी होगी। तो ये एक विपक्ष पर तंज कसा है, लेकिन महत्वपूर्ण उनकी जो मांग है वो केंद्र सरकार के सामने अभी से रखना शुरू किया है और माना जा सकता है कि केंद्र सरकार में जब पोर्टफोलियो या मंत्रालय जब बटेगा तो मंत्रालय में हिस्सेदारी हो या बिहार में पैकेज देने की बात हो, जदयू मजबूती से साथ खड़ा होगा और अपनी मांगों को रखेगा। जी ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच दिल्ली से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। 2 घंटे से बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। एनडीए सरकार की गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है, जिसमें आपको बता दें अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, दिल्ली में देखिए लगातार सियासी हलचल काफी तेज है, बैठकों का दौर जारी है और एनडीए की तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि 2 घंटे से बैठक चल रही है और इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं।
एनडीए की जो नई सरकार बनने वाली है उस सरकार के गठन को लेकर इसमें चर्चा चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है वो गठबंधन पर भी निर्भर है। तो ऐसे में जो सहयोगी दल हैं उन्हें किस तरीके से साधा जाए, किस तरीके से सहयोगी दलों को साथ में रखकर सरकार बनाई जाए, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी कई सारे डिमांड हो सकते हैं। दिल्ली में बुधवार को एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने प्रस्ताव पास कर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है, जिसके साथ नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी करीब करीब मुकर्रर हो गई है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार राष्ट्रपति भवन प्रांगण में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार के फर्स्ट ट्रेलर के तौर पर इस दृश्य को देखा जा रहा है। सभी के चेहरे पर खिली मुस्कान और विक्ट्री का निशान एनडीए के एकजुट होने का पक्का प्रमाण साक्षात है। इससे पहले इस चिट्ठी ने मुनादी कर दी कि मोदी ही देश के प्रधान है। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने का प्रस्ताव है। ये एनडीए की जितनी पार्टियों ने मोदी को अगुवा माना है उसके नाम इत्मीनान से पढ़ लीजिए। इस चिट्ठी से पहले 7 लोक कल्याण की इन तस्वीरों ने नई सरकार के सारे सस्पेंस का दी एंड कर दिया था। देखते जाइए, एनडीए का हर दल यहाँ मौजूद है। सभी नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री के लेफ्ट हैंड पर चंद्रबाबू नायडू हैं। उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के बगल में शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। एनडीए में जिसका जितना कद है, इस बैठक में उनका वही दर्जा है। तीसरी बार मोदी सरकार का रूप ऐसा ही होगा जिसमें हर दल की अहमियत होगी, हर नेता की पूछ होगी, हर सांसद को तवज्जो मिलेगी। जैसे कि मोदी सरकार की रवायत है सहयोगियों को साथ लेकर चलने की, ठीक वैसा ही दृश्य है। एनडीए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि 3rd मैंडेट मिला है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए गठबंधन में कई और दलों के जुड़ने का समर्थन पत्र भी मिलने के दावे किए जा रहे हैं। यानी नंबर गेम में किसी तरह का कोई डाउट नहीं। तो फिर डाउट आया कहां से? तो इसे जानने के लिए 5 जून की सुबह पटना से आई इस तस्वीर को देखना होगा। दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ाने वाली ये वही तस्वीर है जिसमें एक प्लेन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवार थे और उनके ठीक पीछे की सीट पर विराजमान थे तेजस्वी यादव। चाचा भतीजे की दिल्ली रवानगी और दोनों के बीच बस 1 सीट का फासला। प्लेन में जिज्ञासुओं ने ये दृश्य देख सवाल भी दाग दिया। जवाब में नीतीश कुमार ने प्रणाम किया। पटना से दिल्ली आ रहे हवाई विमान में बिहार की 2 सियासी हस्तियों की यात्रा ने अटकलों को तेज हवा दी, क्योंकि यात्रा के बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी एक वक्त अगल बगल की सीट पर आ बैठे थे। इस पर नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो फिर सवाल हुआ। यहाँ नीतीश कुमार ने सधा सा जवाब दिया कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी ये साफ साफ नहीं कह पाए। सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तब तक जून की भरी दोपहरी में रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर पीएम मोदी का काफिला फर्राटे भरने लगा था। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने रस्म अदायगी करते हुए अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा महामहिम को सौंप दिया। पीएम मोदी के इस्तीफे के बीच दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सूरमा जुटने लगे। देश के कोने कोने से नेताओं ने दिल्ली की दौड़ लगा रखी थी। इस गहमा गहमी के बीच तेजस्वी यादव बार बार
नीतीश कुमार को किंग मेकर होने का ऐलान कर रहे थे। और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके दो बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। एनडीए के घटक दलों पर डोरे डाल रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को बीजेपी की तरफ से जोरदार प्रहार भी झेलने को मिला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निर्लज्जता की हद हो गई। कांग्रेस 60 साल तक राज की और तीसरी बार वो थोड़ा 99 पर आ गए, 99 का चक्कर लग गया तो खुश हो रहा है, कह रहा कि मैं तो बाग पछाड़ लिया। सरकार बनाने के दावे और इरादे के साथ दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम दल भी जुटे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर जमघट से पहले कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बात गौर करने वाली ये थी कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत बैठक में पहुंचे। एक तरफ एनडीए ने अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के सिग्नल मिले हैं। इस सियासी हलचल के बीच नई सरकार गठन की जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। 6 जून की शाम मुख्य चुनाव आयुक्त जब राष्ट्रपति से मिलकर नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपेंगे, उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 8 जून को होगा। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही करने की तैयारी है। नए मंत्रिपरिषद के गठन के बाद उसके सम्मान में राष्ट्रपति एक रात्रि भोज देंगी। तीसरी पारी में मोदी की टीम नई होगी, नए चेहरे होंगे, क्योंकि गठबंधन की बैठक में बड़े पोर्टफोलियो की मांग के चर्चे हैं। हालांकि मोदी की तीसरी पारी के औपचारिक ऐलान से पहले सभी कयास बेमानी है। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद सीएम चंपाई सोरेन ने भी संकेत दे दिया है कि इंडी अलायंस विपक्ष में ही बैठेगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करेंगे। सीएम ने और क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। वहाँ की बैठक में क्या चर्चा हुई? अभी झारखंड हर क्षेत्र का जो भी परिणाम आया उसका ऊपर में चर्चा हुआ। आगे आप लोग क्या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? जो कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और बाकी लोगों से भी हम लोग संपर्क में हैं, करने की कोशिश करेंगे, ये बात कही जा रही थी पहले। देखो अभी के पॉलिटिकल का सिचुएशन पर चर्चा हुआ है ना, इसीलिए कुछ भी हम नहीं बता रहे आपको। और खासतौर से झारखंड में जो चुनाव परिणाम आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है, वहाँ सभी जो ट्राइबल सीटें हैं वो आप लोगों के खाते में रही है। एकदम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ गया। विपक्ष में केंद्र में बैठने के लिए आप लोग तैयार हैं? इंडिया अलायंस विपक्ष में बैठेगा? देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन आप लोग भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं ना। जो मैंडेट मिला है उसका सम्मान करते हुए सम्मान उसी को सम्मान करते हैं। चलिए, तो चंपाई सोरेन झारखंड के सीएम हैं, इनका कहना है कि जो सिचुएशन है उसको ध्यान रखते हुए उसका हम लोग सम्मान करेंगे। यानी एक तरह से आज की जो बैठक हुई इंडिया अलायंस की, उसमें ये बात बिल्कुल साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। जैसा चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड संकेत भी दे रहे हैं कि हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।